जैन साहब, विजय वर्गीय जी, मोदी जी, बहुत सारे जितने भी घटक हैं उनके सभी के पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, युवा साथियों, और सबसे महत्वपूर्ण वो शक्ति, मातृशक्ति तथा वो टीम है जो राजस्थान प्रदेश के कोने कोने से इन लोगों को इकट्ठा करने का जो काम किया, वो सभी युवा साथियों, सर्वप्रथम मैं सादर नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज ये जो विराट वैश्य महापंचायत का जो आयोजन किया गया है, मेरे से पहले वक्ता ने काफी बोला है, एंकर भी बीच बीच में अपना प्रभाव डालते रहे हैं। इसका जो उद्देश्य मैं जानता हूं कि जो पुनर्जागरण सम्मेलन कहूंगा मैं इसको, कि वैश्य एकता का जो पुनर्जागरण, आपने देखा होगा स्वाधीनता आंदोलन देखा होगा, जब जब सामाजिक सुधार के आंदोलन हुए तो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं समझता हूं उस पुनर्जागरण करने में ये वैश्य महापंचायत एक मील का पत्थर साबित होगी। इसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहूंगा, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति को राजनीतिक भाषण इसमें देना चाहिए। ये केवल विशुद्ध रूप से सामाजिक मंच है और सामाजिक मंच के जरिए जो एकता का सूत्र में बांधने का जो काम किया है आपके आयोजकों ने, मित्तल साहब और इनकी पूरी टीम, और अदृश्य रूप से बहुत सारे लोग हैं, ये कि एक व्यक्ति के कहने से कोई नहीं आता है। जब सारे घटक, सारे ऑर्गेनाइजेशंस, मातृशक्ति के, युवा शक्ति के या हमारे जो और बुजुर्ग हैं, सब मिलकर के काम करते हैं और संदेश देते हैं पूरे देश को, पूरे प्रदेश को, कि हम सब एक हैं, हम सब। आवाज ही नहीं आती है, क्या बताइए जोश लड़ाई लड़ोगे आप लोग यार, जितने लोग और आवाज नहीं निकले। हम दूसरे समाजों की बात तो करते हैं लेकिन वो जोश नहीं दिखाई देता है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इसका उद्देश्य यही है। कोई भी किसी भी दल से हो, कोई भी विचारधारा से हो, लेकिन जो हमारे घटकों के जितने भी महापुरुष रहे, किसी भी हमारे समाज के विभिन्न अंगों को, उन्होंने एक ही संदेश दिया, सामाजिक चेतना का, सामाजिक एकता का, सामाजिक पुनर्जागरण का, सामाजिक एक तरह से कहिए एकता को कायम रखने का। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से हम सरकार में हैं, मैं सरकार में हूं, और लेकिन कोशिश रही है हमेशा समाज का कोई भी व्यक्ति आया हो, किसी भी घटक का आया हो, मैं ये कह सकता हूं जो भी हो सकता है वो करता हूं, करता रहूंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। और चाहे वो भली आपके संबंध में मांगे हैं, मैं पढ़ रहा था आज अखबार में कि एक मांग जो मंच कर रहा है कि जल्दी ही व्यापार वैश्य कल्याण आयोग की स्थापना की जाए, तो निश्चित रूप से हम सब आपके साथ हैं मित्र साहब, और निश्चित रूप से इस बात को हम भी पहुंचाएंगे और लोग भी मंचासीन पहुंचाएंगे। और न केवल राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों से, राष्ट्रीय स्तर पर भी हो और राज्यों के स्तर पर भी इस तरह के कल्याण आयोग बनेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक वैधानिक स्वरूप होगा। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम सबको, क्योंकि हमारे जो अपने, हम जिसके वंशज हैं, जो हमारे मतलब हमारे अग्रज रहे, संरक्षक रहे, महापुरुष रहे, वो ये समाज ऐसा है जो सभी अन्य समाजों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, लेकिन हम सब लोग अपनी शक्ति नहीं पहचानते। और आप में वो ताकत है कि आप सभी समाजों को अपने साथ लेते हुए अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हो। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग मिलकर के, ज्यादा नहीं बोलने का है, केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर के, एकजुट होकर के, जो महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है उसकी एकता को कायम रखते हुए समाज को, वैश्य समाज के सभी घटकों के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं कल भरतपुरी था, केवल इसी कार्यक्रम की वजह से आया था, वापस मैं निकलूंगा, इसलिए मैंने माफी मांगी है सब मंचासीन से कि मुझे इजाजत देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैश्य एकता जिंदाबाद, वैश्य एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।